दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट से मिली करारी हार ने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। रायपुर के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी ने सबको हैरान कर दिया। भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन ने फैंस को ही नहीं बल्कि भारतीय दिग्गजों को भी गुस्सा दिला दिया। इरफान पठान से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी और वीरेंद्र सहवाग तक सभी ने भारतीय टीम कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज दूसरे वनडे की शुरुआत से ही माहौल बिजली सा गूंजने लगा। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, दर्शकों के शोर ने ऐसा माहौल बनाया कि मानो पूरा रायपुर क्रिकेट की धड़कन पर चल रहा हो। भारत की ओर से उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, क्योंकि पिच बैटिंग के लिए शानदार दिखाई दे रही थी। हल्की घास, थोड़ा उछाल और गेंद बल्ले पर ऐसे आ रही थी जैसे किसी ने बैटिंग प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट विकेट तैयार कर रखा हो। इस पिच को देखकर हर किसी ने कह दिया, आज रन बरसेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी चुन ली। एक ऐसा फैसला जिसने भारत को शुरुआत में जरा चौंकाया, पर भारतीय बल्लेबाजों ने जल्द ही बता दिया कि आज स्कोरबोर्ड चलने वाला है, रुकने वाला नहीं। शुरुआत हुई रोहित शर्मा के छक्के से। नदरे बर्गर की गेंद थोड़ी फुल थी और रोहित ने बिना सोचे एक जोरदार पुल फ्लिक खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जमा दिया। भीड़ एक झटके में पागल हो गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट की दिशा में चौका काट दिया, लेकिन बर्गर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए तेज बाउंसर डाली और रोहित पुल करते हुए डी कॉक को कैच दे बैठे। छोटा कैमियो था, लेकिन रफ्तार सेट हो गई थी। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने धैर्य और क्लास दोनों दिखाया। उन्होंने मार्को जॉनसन पर जो छक्का मारा, फ्रंट फुट पर आकर मिड विकेट के ऊपर से, वह एकदम स्कूल बुक शॉट था। यशस्वी ने 22 रन बनाए, लेकिन जॉनसन ने उनकी गलती पकड़ ली और उन्हें आउट कर दिया। भारत 62 पर 2 विकेट पर था और यहीं से मैच ने अपना असली रूप धारण किया। क्रीज पर आए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़, और इन दोनों ने मिलकर आज भारतीय पारी को इतिहास की ओर मोड़ दिया। विराट की क्लास के बारे में क्या ही कहा जाए। 7 चौके, 2 छक्के, हर शॉट पर टाइमिंग ऐसी कि गेंद मानो उनके आदेश मान रही हो। केशव महाराज पर उनका लॉन्ग ऑन वाला छक्का तो ऐसा था कि कैमरे को ऊपर उठकर पकड़ना पड़ा, गेंद हवा में जैसे गायब ही हो गई। मार्कराम की स्पिन पर विराट ने जो अंदर बाहर का शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वह शुद्ध कला थी। 93 गेंदों में 102 रन कप्तान के अंदाज में, दमदार क्लास के साथ। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ आज एक नए रूप में दिखे, एलिगेंस प्लस अटैक। उन्होंने 12 चौके और 2 खूंखार छक्कों के साथ 83 गेंदों पर 105 रन ठोक दिए। जॉनसन की शॉर्ट गेंद पर उनका स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा हुआ छक्का, भाई वह तो बस क्लास की मिसाल था। महाराज की थोड़ी सी फुलर गेंद को उन्होंने ऐसे उठाया कि गेंद सीधी लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से खड़े खड़े निकल गई। उनकी टाइमिंग आज किसी कला से कम नहीं। जब ये दोनों सेट हो गए, दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। नंद्रे बर्गर, गिदी, जॉनसन सभी के ओवर में चौके छक्के लगातार गिरते रहे और फिर क्रीज पर आए KL राहुल और उन्होंने भी 43 गेंदों पर 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर गेंदबाजी को पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी चेज की। दक्षिण अफ्रीका इस 358 के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी और शुरुआत थोड़ी घबराहट वाली रही। चौथे ओवर में ही क्विंटन डी कॉक को अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की मूव हुई। डी कॉक ने ड्राइव करने की कोशिश की और पीछे कैच। भारत को लगा कि ऐसे अब दबाव में आएगी, लेकिन असली जवाब तो अभी आना बाकी था। तेम्बा बावुमा ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर अटैक कर दिया। कभी बैकफुट पंच, कभी कवर ड्राइव, तो कभी तेज रनिंग। उन्होंने 46 गेंदों में 48 रन ठोककर चेज की रफ्तार को बढ़ा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से मारकर छक्का जड़ा। वह शॉट देखकर भारतीय फैंस भी सिर हिलाते रह गए। बावुमा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध ने उन्हें फंसाकर आउट किया। असली तूफान आया एडन मार्करम के रूप में। मार्करम आज किसी दूसरे ही स्तर पर थे। क्या बैटिंग, क्या टाइमिंग, क्या स्ट्रोक प्ले। उनकी एक 110 रन की पारी में 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनका पहला छक्का अर्शदीप पर सीधा लॉन्ग ऑफ, इतना क्लीन कि गेंदबाज बस पीछे मुड़कर देखता रह गया।
फिर कुलदीप यादव की गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके और एक छक्का मारा। गेंद घूम रही थी, लेकिन मार्करम की आंखें जैसे गेंद को पकड़ लेती थीं। उनका साथ दिया डेवॉल्ट ब्रेविस ने 34 गेंदों में 54 रन और उस पर 4 चौके 3 छक्के। उनका छक्का जो उन्होंने जडेजा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, डरावनी टाइमिंग। ब्रेविस और मार्करम ने मिलकर भारत की गेंदबाजी को लगभग खत्म कर दिया। दोनों ने बीच के ओवरों में ऐसा अटैक किया कि 200 रन सिर्फ 29 ओवर में बन गए। फिर आया वह मोमेंट जब लगा भारत वापसी करेगा। हर्षित राणा ने मार्करम को 110 पर आउट कर दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका रुकी नहीं। टोनी डे जॉर्जी और जॉनसन ने मिलकर रफ्तार बनाए रखी। जडेजा, कुलदीप, अर्शदीप, किसी पर भी कंट्रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका लगातार रन बनाता रहा। 45 ओवर पूरे होते होते स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना चुका था और यहां से जीत करीब लग रही थी। और अंत में कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने समझदारी से बल्लेबाजी कर साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, भारत की हार से भारतीय दिग्गज बेहद दुखी नजर आए और टीम इंडिया की हार पर बुरी तरह भड़क गए। तो चलिए दोस्तों, आपको दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा, टीम इंडिया की हार जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही चिंता बढ़ाने वाली भी। 358 रन जैसा स्कोर बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उतने बड़े टोटल के बाद अगर टीम मैच हारे तो इसका मतलब है कि हमारी फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों जगह बहुत बड़ी खामियां हैं। कई आसान कैच छूटे, ग्राउंड फील्डिंग बेहद ढीली रही और डेथ ओवर्स में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं दिखा। ये हार सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, ये तैयारी की कमी है। गौतम गंभीर ने जो प्लान अपनाया वह मैच की जरूरतों के मुताबिक नहीं था। अगर लगातार ऐसे फैसले गलत साबित हों तो सिस्टम में बदलाव जरूरी होता है। रोहित शर्मा का फॉर्म भी अब गंभीर चिंता का विषय है। इतने बड़े मंच पर एक ओपनर की लगातार नाकामी टीम को पीछे धकेल रही है। अगर रोहित खुद को फिट नहीं पा रहे या अपने पुराने फ्लो में नहीं लौट पा रहे तो उन्हें अपने करियर को लेकर बड़ा फैसला सोचने की जरूरत है। टीम इंडिया को अब ईमानदारी से अपने डिपार्टमेंट्स को सुधारना होगा। 358 रन का स्कोर हमेशा जीत की गारंटी होता है, लेकिन आज भारत की हार ने दिखा दिया कि केवल रन बनाना काफी नहीं होता। जीत के लिए टीम को तीनों विभागों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में संतुलन चाहिए। भारतीय गेंदबाज आज अपनी योजनाओं पर टिक नहीं पाए, लाइन लेंथ बार बार बिगड़ी और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिला। फील्डिंग तो उससे भी निराशाजनक थी। ऐसे मैचों में ड्रॉप कैच सीधे सीधे हार में बदल जाते हैं। कप्तान के फैसले भी कई जगह समझ से बाहर रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को मजबूर होकर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जब लगातार गलतियां दोहराई जाएं तो आत्मविश्लेषण जरूरी है। रोहित शर्मा अपने करियर के ऐसे मोड़ पर हैं जहां उन्हें खुद तय करना होगा कि क्या वे टीम को वही मजबूत शुरुआत दे पा रहे हैं जैसा पहले देते थे। अगर नहीं तो उन्हें युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। हार खेल का हिस्सा है, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त गंवाना गंभीर समस्या का संकेत है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे 358 रन बनाने के बाद भारत का हारना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं लगता। यह हार साधारण हार नहीं, बल्कि खराब प्लानिंग, लचर फील्डिंग और कमजोर गेंदबाजी का मिश्रित नतीजा है। आप इतने बड़े टोटल को डिफेंड नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि टीम ने मैच को सही तरीके से नहीं पढ़ा और मनोबल भी गिरा। कैच ड्रॉप, मिस फील्डिंग और गलत बॉलिंग चेंज, यह सब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सकता। कोचिंग स्टाफ, खासकर रणनीति बनाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। गौतम गंभीर ने जो रणनीति अपनाई वह बिल्कुल बेअसर साबित हुई। अगर ऐसा लगातार होता रहा तो उन्हें खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या टीम के लिए कोई और दिशा बेहतर होगी। रही बात रोहित शर्मा की, अब उनकी बल्लेबाजी में वह चमक दिखाई नहीं देती। उम्र, फॉर्म और मानसिक थकान, इन सब का असर दिख रहा है। उन्हें अब टीम और खुद दोनों के लिए बड़ा फैसला लेना चाहिए। भारत को नई ऊर्जा और नया प्लान चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने कहा, एक कप्तान के तौर पर मैं जानता हूं कि 358 जैसा स्कोर आपकी रणनीति को मजबूत बनाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी आप मैच हार जाइए तो असली गलती आपकी फील्डिंग और गेंदबाजी में होती है। भारत ने आज न तो प्रेशर बनाया, न ही विकेट लेने के मौके का फायदा उठाया। जो कैच ड्रॉप हुए, जो रन आसानी से दिए गए, वही मैच को हमसे दूर ले गए। मुझे यह कहते हुए दुख होता है, लेकिन टीम का बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर नजर आया। कप्तान और कोच दोनों को यह समझना होगा कि सिर्फ रन बनाकर मैच नहीं जीतते। आपको मैच को अपने हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। अगर रणनीतियां काम नहीं कर रही तो बदलाव जरूरी है। गंभीर को देखना होगा कि क्या उनकी योजनाएं टीम के लिए काम कर रही हैं, नहीं तो किसी और को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। रोहित के लिए भी अब आसान नहीं है। अगर आप बार बार विफल हो रहे हैं तो टीम के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईमानदार फैसला करना चाहिए। भारत को तुरंत बदलाव की जरूरत है।
पूर्व भारतीय तूफानियों पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, यार 358 बनाकर मैच हार जाना यह वाकई शर्मनाक है। इतने रन आप तब बनाते हो जब आप विपक्ष को खेल से बाहर कर देना चाहते हो, लेकिन भारत ने उल्टा कर दिया, खुद ही मैच बाहर फेंक दिया। गेंदबाजी बिल्कुल फीकी रही, न स्पीड में दम न लाइन में धार। जो गेंदें ऑफ स्टंप पर करनी चाहिए थीं वे लेग पर थीं, जो शॉट डालनी थी वे फुल जा रही थीं। इस तरह की बॉलिंग से आप किसी भी इंटरनेशनल टीम को नहीं रोक सकते। दक्षिण अफ्रीका तो वैसे ही आक्रामक टीम है। फील्डिंग पर तो बोलने का मन ही नहीं है। इतने ड्रॉप कैच हुए कि ऐसा लगा जैसे खिलाड़ी का दिन ही खराब हो। गंभीर लगभग पूरे मैच में गलत प्लानिंग पर अड़े रहे। अगर उनकी रणनीतियां काम न करें तो इस्तीफा देना ही ईमानदार रास्ता होता है। और रोहित शर्मा, भाई हम सब ने रोहित का शिखर देखा है, लेकिन अब बल्ला नहीं बोल रहा। टीम इंडिया को ओपनिंग में नई शुरुआत चाहिए और रोहित को अपने भविष्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह हार सबक है। बिना पैशन, बिना फील्डिंग और बिना आक्रामकता के मैच नहीं जीते जाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।